हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घर भाई खूब मज़े कर रहे होंगे, गर्मियों के मज़े ले रहे हैं सब। गर्मी तो भाई बहुत हो रही है, अति जिसे बोलते हैं, 40 से ऊपर 45 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो भाई आज का वीडियो बन रहा है गाड़ी के ऊपर। कहीं घूमने फिरने का प्लान नहीं है, अभी रूम में ही हूँ। मैंने सोचा भी नीचे गाड़ी ना जाके दिखाता हूँ। तो मैंने गाड़ी ली थी, जैसे कई फैमिली वाले फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वाले पूछते हैं, फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं कि क्यों ली है गाड़ी, क्या रीज़न था ये गाड़ी लेने का। क्योंकि ऑलरेडी स्कॉर्पियो थी, अमेज भी थी, एंड और क्या फ़ीचर्स हैं इस गाड़ी में। फ़ीचर इन द सेंस, वैसे फ़ीचर्स तो सबको पता ही है, बट बेसिकली क्या क्या एसेसरीज़ लगवाई थी तो उसकी ही एक वीडियो बनाता रहता हूँ। उसमें क्या क्या लगवाया था मैंने कंपनी से एसेसरीज़ में, वो सारा आज आपको दिखा देता हूँ। और फाइनली ये बता दूंगा कि वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, टिल देन अब अपनी इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और हमें थोड़ा सपोर्ट करो। बाकी 2 मिनट में एक बार नीचे चल के गाड़ी का आपको दिखाता हूँ, पूरी गाड़ी भी दिखा देता हूँ। घर पे खड़ी है, अभी कहीं नहीं ले गया सुबह से, अभी शाम को क्योंकि जाना है थोड़ा। एंड बस यही है, पूरी सारी फीचर सब कुछ दिखा दूंगा, क्या क्या एसेसरीज लगवाई है गाड़ी में अभी। चलो चलते हैं नीचे जल्दी से। तो भाई ये देखो चार्जर, मैंने तो ये जो नॉर्मल कंपनी से मिलते हैं ना 3.3 वाला, वो ही लगा रखा है। मैंने 7.2 या 11 किलोवाट वाला लिया ही नहीं है जानबूझ के। और ये चार्जिंग पे लग रही है सुबह से, मतलब जब से मैं छोड़ के आया था स्कूल, वही 4-5-6 घंटे लगी है अभी तो। काफ़ी अभी है 150-160 की रेंज। कलर धूप की वजह से ना अभी आ नहीं रहा। और ये देखो बोनेट खोल रखा है एक चीज़ दिखाने के लिए, बस कलर देखो यार, मस्त लगता है यार। यही तो बढ़िया चीज़ लगती है मुझे इसमें, कलर ही दिल आ गया था कलर पे ही। तभी ऐसा लग रहा था यार कलर लेने, गाड़ी लेने ही लेनी है। ठीक है, ये तो देखो सबको पता ही है कार, अब लाइट वाइट ये सब चीज़ें। अरे क्या शोर क्यों मचा रहे, बंदर अंदर आ गए लग रहा है। हमारे यहाँ तो बंदर बहुत आ जाते हैं ना गुड़गांव में, सेक्टर में। चलो ठीक है, अब ये पीछे से दिखा देता हूँ। पीछे से है ऐसी, मैंने लिखवा लिया जय श्री राम, और अपना चैनल का नाम, ये जो चैनल है ना इसको सब्सक्राइब करो यार, मिसमैच कपल गुड़गांव को। चलो सबसे पहले दिखाते हैं, डिक्की से शुरू करें। ये कंपनी से मिला कपड़ा साफ़ सफाई के लिए, नॉर्मल है। ठीक है, इसमें पता ही है जैसे सबको कि स्पेयर व्हील नहीं आता। ये टायर इन्फ्लेटर है टाटा जिस पे लिखा हुआ ब्लैक वाला, और ये सब है। ठीक है, स्पेयर व्हील तो आता नहीं है। कंपनी आजकल ना स्पेयर व्हील देना बंद करी। बूट स्पेस काफ़ी है, वैसे यूज़ नहीं करी क्योंकि अभी तक कहीं गया नहीं, बट ठीक है जब अभी जाऊंगा कहीं फिर यूज़ हो जाएगी बढ़िया। अंदर से तो देखी हुई है सबने, और ये सब देखो। ठीक है, कुछ नहीं करा रहा का, बेसिक चीज़ें हैं, सारा कंपनी का फिटेड है सब। अब मैं बता देता हूँ, पहला तो गाड़ी कितनी चली गई है अभी तक। ये देखो भाई गाड़ी अपनी, अच्छा अभी दिखाएगा नहीं, रेंज दिखा रहा ना। गाड़ी चल गई है भाई मेरे ख्याल से 1800-1900 के आसपास। लाओ अभी बैटरी पे तो कर ही सकते हैं। हाँ ये देखो 1939-1940। ओहो AC की ऑन हो गया यार। ऑटो AC में ना मुझे लगता है अभी चार्जिंग है 44% कि अपने आप ना फैन AC ऑन हो जाता है स्टार बैटरी पे करते करते। गर्मी इतनी लग रही है यार। चलो अब दिखाता हूँ, देखो मैंने क्या क्या लिया था। और वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि एक एसेसरी इसमें बहुत टाइम बाद आई थी, स्कफ प्लेट्स। बेसिकली मैंने पूरा कंपनी का पूरी एसेसरी ली है। ये देखो इसमें है लिस्ट, 20,000 लिखा हुआ है इसमें। जैसे मैट है, फ्रंट ऑर्गेनाइज़र मतलब फ्रंक जो होता है वो ये लिखा है ना, फ्रंक, डोर एज गाड़ी सब है, स्कफ प्लेट है, पंच का लोगो, अभी ये सब चीज़ें हैं। अब मैं बता देता हूँ, जैसे 20,000 लिखा हुआ है बट उस टाइम दिखा रहा था ये 23,000 रुपये का। अभी कमीनों ने कम किया है मेरे ख्याल से चीज़ें, अमाउंट।
ले नहीं रहे होंगे लोग, और मैंने फर्स्ट लॉट में लिया है। तो ये रहा फ्रंक इसका। बोनेट में तो कुछ होता नहीं है इसमें, इंजन में सॉरी। फ्रंक छोटा सा है, 5,000 रुपये का, बट मुझे लगता है ये जूते वूते रखने के लिए ठीक है। चार्जर भी आगे रख सकते हैं, बट चार्जर मैंने अभी तक तो घर पे ही रखा था, क्योंकि मैं बाहर तो चार्ज करता नहीं। बाहर चार्ज होगा तो इससे वैसे भी नहीं होगा, फास्ट चार्जर अलग ही होता है। ठीक है, ये है मैटिंग सी कर रखी है इन्होंने, ये सही है। बाकी चीज़ें अब दिखाता हूँ और क्या क्या लगवाया है। एक तो हो गया फ्रंक जो मैंने लगवाया था, ठीक है। दूसरा ये लगवाया है पंच का लोगो, ये जो लिखा हुआ पंच मुझे सही लग रहा था देखने में, मैंने एसेसरी लगवा के छुट्टी करो। फिर एक ये डोर ट्रिम गार्ड क्या बोलते हैं, आई थिंक ये भी था उसमें शायद, ठीक है। ये तो डोर एज गार्ड बोलते हैं छोटे वाले को। और ये थी स्कफ प्लेट्स जो इतना टाइम लगा था आने में, ये 1 महीने बाद दी है, ये थी नहीं कंपनी के पास। फिर नीचे ये 3D मैट, और ये मंदिर मैंने वहीं से लिया, राम लल्ला का इस बार मिला। और ये तो मैं वहाँ से ले आया था जब मैंने आपको बताया था ना, वहाँ गए थे हम, क्या बोलते हैं अभी रिसेंटली कॉन्सर्ट था बर्बरीक वाले, सोनीपत वाले, खाटू श्याम जी जैसे बोलते हैं, वहाँ गया था। तो मैट हो गया, देखो मैट हो गया, फ्रंक हो गया, डोर एज गार्ड हो गया, डोर वाइज़र था वो लंबे वाला ना, जो ये चीज़ है, नहीं डोर वाइज़र तो सॉरी ये है, रेन वाइज़र है वो तो, डोर वाइज़र हाँ, ये देखो कंपनी का। और ये उड़ गया, ये वाला ठीक है, मैंने ना एक्चुअली लगवाया है फिर से सर्विस पे, जब गई थी ना कंपनी में गाड़ी फर्स्ट सर्विस पे, तो तब लगवाया था। ये ना सारे लूज़ हो रहे थे, ये तो मेरे ख्याल से फिर लूज़ हो रहा है, ये ऐसी माल है इनका। ये भी देखो, बट ना वो मज़ा नहीं है इसमें जो बाहर से मज़ा आता है। साला निकल गया मेरा इस पीछे वाला, देखो ये वाला ना गिर गया, यहाँ वाला उड़ ही गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गया, ठीक है। एक ये बैजिंग, ये सॉरी बैजिंग क्या, बैजिंग तो होती है, ये वाला टेल गार्ड क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या क्या भाई चीज़, मेरे को तो पता भी नहीं है ऐसे क्या क्या बोलते हैं, तो अभी तो दिख भी नहीं रहा है। इसको बोलते हैं टेल गेट क्रोम। और एसेसरी में देखो मड फ्लैप भी, ये वाले मड फ्लैप्स लगवा लिए थे। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन कॉस्टिंग है, मेन कॉस्टिंग है इसकी भाई फ्रंक, जो 5,000 की कॉस्टिंग बताते हैं। और एनुअल पास तो मैंने ले ही लिया इस पर फास्टैग के साथ साथ। फास्टैग तो कंपनी चलो दे देती है, स्कॉर्पियो ने तो शायद पैसे लिए थे, महिंद्रा वालों ने 500 रुपये, इन्होंने तो फ्री में दिया है, ठीक है। फॉग लैंप इसमें मैंने लगवाया नहीं, मुझे अभी ज़रूरत लग नहीं रही, मैं एसेसरी ना कुछ लगवाना नहीं चाह रहा हूँ, उंगली नहीं कर रहा फालतू में बाहर से कुछ भी, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक कार है, और साला कल को पता चला कुछ मुसीबत हो गई, लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ना एक चीज़ है भाई, जब चार्जिंग होती है गाड़ी की, हो रही होती है, उसके बाद हो जाती है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ना ब्रेक बड़े हार्ड हो जाते हैं एकदम से। अब पता नहीं भाई मेरी गाड़ी के हैं या सबकी गाड़ी के हैं। अब एसी चला लेते हैं, 2 मिनट ना बहुत तेज़ कर देता हूँ ताकि हवा सारी गर्म हुआ निकल जाए। ये देखो एसी चलाते ही रेंज दिखाता है 144 की, बंद करते ही 164 सिटी मोड भी। लेकिन इसका ना यार फ़ैन बड़ी तेज़ करता है, फैन तो सबकी तेज़ होती है आवाज़, मुझे लगता है इसके ज़्यादा शोर मचाता है, या तो छोटी सी है ना कॉम्पैक्ट। धीरे कर दूँ ज़रा, नहीं तो आप लोगों को आवाज़ सही नहीं आएगी। डिस्प्ले बड़ा सही लगता है मुझे, छोटा सा क्यूट सा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है भाई, डिस्प्ले में मैप नहीं चलता। अब हमें क्या करना है, अपना एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो जो भी है वो कनेक्ट करके उससे फिर मैप चलाना पड़ता है, वो भी ठीक है। ये देखो यार ब्लाइंड से ना फ़र्क तो पड़ता है, मानती नहीं है ना सोना डिम्पल भी, ब्लाइंड से फ़र्क पड़ जाता है, अंधेरा सा तो थोड़ा हो गया तो इसलिए कूलिंग जल्दी हो जाती है। और मैं वैसे भी ना गाड़ी स्टार्ट करते ही क्या करता हूँ, बेसिकली डिक्की खोल देता हूँ ताकि सारी गर्म हवा निकल जाती है। मैं स्कॉर्पियो में भी ये करता हूँ कि डिक्की खोल देता हूँ पीछे का दरवाज़ा, और सीधा बाहर निकल जाती गर्म हवा। सारे एसी ऑन कर दो, मतलब सारे वेंट्स वगैरह ऑन कर दो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन एक है मुझे जो लगता है।
बाकी तो देखो तरीके अलग अलग है। कोई बोलता है एक तरफ की विंडो डाउन करके दरवाजे को ऐसे ऐसे मारो, उससे भी हो जाता है। अब पता नहीं भैया, जैसे भी होता है। एनीवेज चलो, गाड़ी का बता रहा था। मैट वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया सब। स्पीकर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं चेंज करवाया इसमें। जैसे ये है वैनिटी मिरर है, इसका ORVM वाला मतलब IRVM का यही है, मैनुअल वाला ही है। इसमें कुछ नहीं है, टिकट होल्डर है बस। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब सोचता हूँ, बीच में तो सोचा था यार स्टीरियो लगवा ही लो। स्टीरियो इन द सेंस स्पीकर्स, स्टीरियो तो है ही। इनकी स्पीड थोड़ी और कम करें। स्पीकर तो मुझे ठीक लगते हैं, मतलब बीच में वो ये ना थोड़ी कम है स्कॉर्पियो के हिसाब से। डैम्पिंग करवा रखी है, इसमें तो डैम्पिंग भी नहीं है। या तो अब डैम्पिंग करवा लूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। कंट्रोल्स देखो, क्रूज नहीं है इसमें। अपना है भाई, बता देता हूँ। गाड़ी है पंच EV स्मार्ट प्लस 40, बिल्कुल 40 वाला बेस वेरिएंट। 30 इसलिए नहीं लिया, 30 में एक तो लाइफ टाइम वारंटी नहीं है। अपने इस मॉडल में लाइफ टाइम अनलिमिटेड, लाइफ टाइम वारंटी बेसिकली 15 साल की है, बट अनलिमिटेड किलोमीटर्स है। 30 वाले वेरिएंट में अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाली नहीं है। गाड़ी कैसे वाइब्रेट हो रही है आज? ये ऐसी होती होगी आइडल खड़ी होने में ना, फील हो रही है भाई। कहीं अर्थक्वेक आ रहा हो, कहीं अर्थक्वेक आ जाए। अब थोड़ी सी हिला के देखूं। ना वाइब्रेट तो हो रही है हल्की हल्की। अब ऐसी होती होगी, ध्यान नहीं दिया खैर कभी भी। चलो जो भी है। तो ये मॉडल क्यों लिया? बेसिकली EV अगर लेनी थी, क्योंकि पहले मन था मैं BE6 सोच रहा था। रेट वगैरह सब कुछ लिया BE6 का, बट BE6 आई थिंक 20 से ऊपर पड़ रही थी। नेक्सॉन तो मुझे वर्थ इट नहीं लगी, क्योंकि मैंने सोचा नेक्सॉन और पंच में ना मतलब मुश्किल से 100 किलोमीटर का 70-80 किलोमीटर का फ़र्क होगा। वो मुझे नेक्सॉन फिर मैंने कहा छोटी है, उसमें भी ज़्यादा कुछ स्पेस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लेते नहीं। कर्व एक बेसिकली कर्व और BE6 दो ऑप्शन देखे थे मैंने। कर्व इसलिए नहीं लिया, 55 वाला मॉडल में 500 की रेंज बताते, पर रियल वर्ल्ड बता रहा था कि भाई भैया 400 450 चलेगी शोरूम वाला। अब वो ये ना, ये रियल वर्ल्ड दिखाता है 350 350 5 GB। तो भाई इसमें क्या बुराई है? क्योंकि देखा जाए तो मुझे पड़ी है, मैंने दिल्ली नंबर पे लिया है, तो मुझे पड़ी है 11,40,000 के आसपास। और वो कर्व पड़ती मुझे 18 की, 17.5 18 तो अपने मुंह से बोलता डिस्काउंट, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत और नेगोशिएट करता तो शायद और कम पड़ जाती। बट वही चीज़ है ना कि 7 लाख रुपए 100 किलोमीटर के तो वर्थ इट नहीं है। वो खैर किसी के लिए भी वर्थ इट नहीं है। और सेकेंड चीज़, मैंने ऑप्शन यही सोच के लिया था, ये सिर्फ लोकल के लिए ही रखनी है, अपने दिल्ली NCR आसपास के लिए, बाहर लॉन्ग रूट पे नहीं लेके जाना। बट अब कई बार लालच आता है कि यार क्यों तेल डलवाया जाए जब 200-300 किलोमीटर तक आराम से जा सकती है। अभी तक हालांकि लेके नहीं गया हूँ, बट हाँ जैसे मामा जी के वहाँ तक लेके गया था 100 किलोमीटर तक, तो ऐसा लगता ही नहीं कि भैया कुछ लगा भी है पैसा। एक तो टोल फ्री है, क्योंकि 15 रुपये वाला एनुअल पास है, उसमें टेंशन नहीं है। अब एनुअल पास भाई महंगा भी हो गया है 1 अप्रैल से। मेरे को पड़ा है 3,075 रुपये का। पहले मैंने स्कॉर्पियो के लिए लिया था 3,000 रुपये का, 75 रुपये फालतू दिए हैं। कोई बात नहीं, 5 टोल कम समझ लेंगे या महंगा समझ लेंगे, जो भी है 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ गया, कोई बात नहीं पर टोल, ठीक है। तो इसलिए अब इसको ये लगता है कि मुझे तो अब यही चलाने की आदत हो रही है। मेरे से स्कॉर्पियो भी नहीं चलती भाई। उस दिन मैंने चलाई स्कॉर्पियो, बहुत ऐसा अजीब सा लगा कि क्यों चला रहा हूँ मैं इसको। हल्की फुल्की में, इसे छोटी में सिटी में बहुत मज़ेदार है ये चीज़। तो ये गाड़ी क्यों ली बता दिया ना। लोकल सिटी के यूज़ के लिए बेस्ट है, हाईवे के लिए भी अच्छी होगी नो डाउट, बट मैं अभी तक नहीं ले गया यार ऑनेस्टली। अगर ले जाऊंगा तो वीडियो आपके पास आ जाएगी फटाफट। ले गया हूँ, बता दिया। 250 के आसपास की शायद चली थी मेरी उस दिन रनिंग हुई थी, वो मैंने रेंज उस दिन बता दिया था। उसके अलावा चलो अब जाएंगे कहीं ना कहीं, जैसे नैनीताल तक सोच रहा हूँ या देहरादून वगैरह मसूरी तक, एक बार ट्राई रिस्क लिया जा सकता है, बट विदाउट फैमिली पहले जाऊँगा अकेला, ताकि कुछ पंगे हो तो अपने आप झेला जाए, नहीं तो फैमिली के साथ कहाँ तक के खाएंगे। हाँ अगर कोई सेकंड कार साथ में है तो अलग बात हो जाती है कि चलो सेफली उनको पहुँचा सकते हैं आराम से। आपके पास अगर और भी गाड़ी है ना भाई,
कोई हाईवे के लिए पेट्रोल में या डीजल में, तो भाई मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके लोकल के लिए ले लेना। आपको ऐसा लगेगा फ्री चला रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप उसके बाद ना खुद ही यही लोगे, दोबारा बोलोगे, आप मन ही नहीं करेगा दूसरी कार चलाने का। फिर आप सोचोगे चलो अगर नैनीताल भी जा रहा हूँ, आसपास भी जा रहा हूँ 200-300 किलोमीटर, तो चल कोई बात नहीं, 1000 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा। बेसिकली जो चार्जिंग कॉस्ट आएगी 1000 रुपये हो जाएगी, उससे ज़्यादा क्या आएगा। 40 यूनिट में आप बोलता हूँ, जैसे इसकी 40 यूनिट्स हैं और नॉर्मली 22 रुपये 24 रुपये तक टाटा का देता है, कोई उससे महंगा हो तो पता नहीं। टाटा ईवी का भी मैंने देखा है जो 24 रुपये लेता है यूनिट के, 24 रुपये, और उसका GST VST लगा के मैं बताऊँ ठीक है 26 हो जाएगा। तो 40 यूनिट 26 के 1000-1200 रुपये टोटल और लग जाएंगे आपके, आना जाना बहुत आराम से हो जाएगा। थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, बट गाड़ी अल्टीमेट है, आँख बंद करके लो। छोटी में सिटी के हिसाब से छोटी है, बेस्ट है, कॉम्पैक्ट है। हम अभी तक तो 3-4 ही बैठे हैं, जब आई थी उस दिन 4 बैठे थे, वैसे तो हम 3 ही बैठे हैं, 4 भी शायद अभी तक बैठे नहीं हम गाड़ी में। ठीक है, मज़ेदार। सीट कवर वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया मैंने, कुछ भी। मैं सोच रहा था फट जाएगी ना सीट भी तभी लगवाऊंगा, थोड़ी बहुत कट वट तो लग ही जाता है। और जिस हिसाब से इसकी है ना फिटिंग, साला ये लगेगी, देखो जल्दी ख़राब होंगी ये चीज़ है गाड़ी में ना। बताऊँ एक सच में टाटा में क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या टाटा में, फिट और फिनिश का। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो डोर की रबर है ना, ये वाली, ये इतनी बेकार है ना पीछे वाले डोर की। अब एसी की वजह से निकल नहीं रहा है यार, गर्मी बहुत है। पीछे वाले डोर की निकल रही थी, मैंने कंपनी में बोला सर्विस पे जब गई थी तब कि भाई इसको ठीक करो। मेरा जो डोर वाइजर है, रेन वाइजर, वो भी इसलिए गिर गया क्योंकि उसके में भी डबल टेप सही से नहीं लगाई थी, वो भी इसलिए निकला है। अब भाई बाकी तीनों जो हैं उन पे ठीक से लगवाई है, उनसे फिटिंग सही से करवाई है भाई। बट वो है कि लोहा वोहा दे रहा है टाटा, तो ठीक है, सेफ्टी भी है, सब कुछ है। और यार इसमें सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग सब कुछ है। मैं बताऊँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, तो 11 लाख की गाड़ी में दे रहा है, साला स्कॉर्पियो 20 लाख की गाड़ी में नहीं दिया। उसके ऊपर वाले मॉडल में शायद है, मैंने खैर टॉप मॉडल तो मैं लेता भी नहीं कभी, मुझे वर्थ इट नहीं लगता। मैं सोचता हूँ क्या फ़ायदा, 2-4 फीचर ही एक्स्ट्रा दिखा देता है, अलॉय वलॉय और वो सब मेरे को नहीं लेने होते कभी भी, है ना। और इस प्राइस में मुझे कंपनी वाला पुराना मॉडल दे रहा था पंच EV का, जो आई थिंक 30-35 किलोवाट्स में आता था, 35 किलोवाट में आता था, उसका टॉप मॉडल था। उनके पास लास्ट पीस बचा था। 12 तो अपने मुंह से बोल रहा था, ठीक है हाँ 20-30 हज़ार रुपये और तोड़ सकता था, लेकिन सेम रेट में मुझे वो मिल जाती जिसमें सनरूफ भी है, फलाना है, सब कुछ है। बट नहीं, लाइफ टाइम वारंटी, अनलिमिटेड किलोमीटर, भाई कितने भी किलोमीटर चलो। मैं बोल रहा हूँ चलो अभी तो सोचा ही नहीं कि लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, बट ठीक है हाँ उस हिसाब से अच्छा है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो कंपनी, जो बहुत मैं भी जैसे वीडियोस देखी हैं, लोग नहीं बताते हैं, इसमें ना बैटरी साइकिल होती है बेसिकली, कि कितनी बार गाड़ी चार्ज होगी। जैसे हमारी गाड़ी है 300 किलोमीटर चलती है, राउंड फिगर हम पकड़ लेते हैं, 350-350 बोलते हैं, 300 किलोमीटर के हिसाब से कंपनी बोलती है 3000 बार, 3000 लाइफ साइकिल है बैटरी चार्ज होने की। तो बैटरी यानी 3000 बार चार्ज करोगे 300 किलोमीटर के साथ 9 लाख किलोमीटर चल सकती है, जो कंपनी बोलती है जिस बैटरी की लाइफ है। बट हाँ वो सारा वेरी करता है, डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ क्या है, बैटरी की हेल्थ कितनी हो रही है। वो भी तो बहुत बड़ा एक इशू आएगा ना, कि बैटरी हेल्थ कितनी जा रही है, कितनी % गिरेगी। जैसे कई लोगों मैंने देखा है 1-2% गिर जाती है 50,000 चलने के आसपास। तो भाई बीच में वीडियो बंद हो गई और पता नहीं लगा, फ़ोन हो गया ओवरहीट। पहली बार हुआ ऐसा, फ़ोन ने दिखा दिया इमरजेंसी, भैया कूल, लेट द फोन कूल डाउन। ये भी गर्मी सहन नहीं कर पाया, सोचो गर्मी कितनी बुरा हाल हो रहा है। फिर मैंने कहा चल अब थोड़ी देर 10-15 मिनट लग रही थी, मैंने चली देर में शोना को स्कूल से ले आता है। खैर एनीवेज, मैं बता रहा था ना जैसे रेंज वेंज का वो सब बता रहा था, हेल्थ का बता रहा था बेसिकली। जैसे गाड़ी की जो किसी ने भी डिस्कशन नहीं किया कि बैटरी लाइफ साइकिल, तो जैसे मैंने बताया था कि इतने किलोमीटर तक आराम से 9 लाख किलोमीटर तक चल सकती है कंपनी के अकॉर्डिंगली लाइफ साइकिल के हिसाब से। एंड देखा जाए तो हेल्थ बस गिरेगी 1%-2%। मैं बोलता हूँ अगर
1-1.5 लाख किलोमीटर 10% गिर भी गई है तो कोई बुराई भी नहीं शायद, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग तब तक निकल जाएगी। बाकी लेट्स सी कि कितना रहेगा, क्या हेल्थ रहती है गाड़ी की। अब मैंने ऑलमोस्ट फीचर तो आपको सारे बता ही दिए यार। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखो घर पे चार्जिंग पे है जैसे कार, ठीक है, तो मैंने आके एक्चुअली फिर थोड़ी कार चार्जिंग पे लगाई है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा जाना है दूर तक ही, तो मेरे ख्याल से 80-90 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। और रेंज दिखा रहा था 150 की। मैंने कहा लिमिटेड परफॉर्मेंस मोड होगा तो फ़ायदा नहीं है। अब गाड़ी घर पे जैसे ही है ना, AC चार्जिंग पे आई थिंक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था अभी AC में 2 मिनट बैठ के वीडियो बना लूँगा, बट इग्निशन ऑन, ये रिमूव चार्जर का दिखा रहा है टू स्टार्ट व्हीकल। तो यानी DC फास्ट चार्जिंग पे अगर होती हो स्टार्ट गाड़ी, जैसे वीडियो में दिखाते हैं लोग, तो पता लगेगा। मैंने अभी तक तो ट्राई नहीं किया, और शायद क्या पता पंच ना भी होती हो स्टार्ट हो के चार्ज। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी भाई। तो जब भी कभी DC चार्जर पे लगाऊंगा ना, एक बार चल ये भी ट्राई कर सकता हूँ, तो तब पता लगेगा कि ये DC चार्जिंग पे भी स्टार्ट नहीं होती क्या, या मे बी स्लो चार्जर पे स्टार्ट ना होती हो। ये भी एक पॉइंट है, पॉसिबिलिटी है, जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है। एनीवेज मैंने आपको दिखा दिया यार सब। ये देखो जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे 12 वोल्ट का है, तो टायर इन्वर्टर के लिए है ये, और ये एक फास्ट चार्जर 65 का, ये USB इस पर भी चार्ज होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, बस ये फ़र्क है। और ये कंट्रोल्स, अभी बंद है कार तो इसलिए कुछ नहीं पता लगेगा, है ना। चलो बाकी मैंने स्कफ प्लेट आपको बता ही दिया। स्कफ प्लेट देखो कैसी है इसकी, ये है स्कफ प्लेट, बढ़िया है। बस इसकी वजह से बहुत लेट हुआ यार, और इस परफ्यूम की वजह से। ये कुछ है वुडन टाइप से, टाटा EV की बैजिंग के साथ, ये वुड फ्रेम सा है ना, बढ़िया। चलो ओवरऑल अभी तक अच्छी है, बढ़िया है। किसी को लेनी है, सजेशन यही है, ले लो भाई। अगर आपके पास ये सोच रहे हो कि लोकल के लिए ले लो, बहुत बढ़िया है, हाईवे पे भी चलाओ, कहीं भी चलाओ, कॉस्टिंग बाकी के हिसाब से तो कम ही है, पेट्रोल डीजल के हिसाब से। और लेकिन अगर छोटी के हिसाब से देखने तो बेस्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया कार है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। चलो चलें, अब हम भी दिखा दिया, बता ही दिया सारे फीचर। कुछ होगा तो डाउट भाई आप लोग पूछ लेना, कमेंट कर लेना। बाकी एक जल्दी वीडियो एक और डालते हैं, बनाते हैं रेंज वाली अब, ठीक है। अब थोड़ी लंबी रेंज के हिसाब से 100-125 के, ताकि 250-300 तो चले हाईवे पे, तो अंदाज़ा हो जाएगा ना हाईवे पे कितनी मिल रही है इसकी माइलेज, ओ मतलब रेंज, माइलेज ही निकलता है साला, आदत तो वही है ना माइलेज वाली। एनीवेज मिलते हैं नए वीडियो में। आई होप आपको एक बढ़िया वीडियो लगे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो यार भाई, थोड़ा सपोर्ट करो भाई को, ताकि जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊं और मोटिवेशन भी मिले। अब क्योंकि छुट्टियां आने वाली है बच्चों की स्कूल की, तो अब तो जल्दी जल्दी घूमने जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, खूब ऐश करो, मज़े करो, रोज़ करो।